हमदो सना के वसीला पाक रूह की जुम्बश हुई, तू आ मौजूद हुआ, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मांगी गई दुआओं के लिए। देख खुदावंद खुदा, हमने हमदो सना की और दुआएं मांगी, तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। तो खुदावंद खुदा, तेरे खादम को, तेरे मनसूख को, जिसके मुंह में तूने आज अपने जिंदगी बख्श कलाम को रखा है, ऐ खुदावंद तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं। तेरी कुदरत को तेरे खादम पर मांगते हैं। और खुदावंद खुदा, अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देकर, अपने कलाम से भरकर, अपनी हजूरी से भरकर, और खुदावंद खुदा कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल करना, भरे बादल की तरह इस्तेमाल करना। तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग के शोले बनाता है। आज सुबह आग का शोला बनाकर अपने खादम को इस्तेमाल करना, और जो कलाम तूने अपने खादम को दिया है खुदावंद खुदा, तेरी तरफ से हर एक लफ्ज नापा तोला और आग में तपाया हुआ हो। जब तेरे खादम के मुंह से ये तेरा कलाम निकले तो खुदावंद हर एक जिंदगी शेर और असुदा हो। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी जिंदगियां तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाएं। जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल से, इस इलाका से, इस अहले मोहल्ला से जुदा ना हो। तेरी हजूरी जोर से ठहरी रहे खुदावंद खुदा। हम सबको कलाम को सुनने वाले कान, समझने वाला ज़ेन और कबूल करने वाला दिल अनायत कर दे, मसीह यीशु के पाक नाम से, आमीन। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और मज़बा की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और सामने जो भाई हैं उनसे गुजारिश है कि एलसीडी की तरफ होकर बैठें तरतीब के साथ, ताकि आने वाले भाई जो हैं वो आप पर्स से गुजर कर आगे ना जाएं, बल्कि जगह मिले और बैठ सकें। तो तमाम बहनों से गुजारिश है कि आगे हो जाएं। भाई आकाश जो आपको कह रहे हैं उनकी माने। ये बेटा आप आ जाएं, आगे जाएं। हाँ जी, तो जगह है आगे। आप भी बेटा आगे आ जाएं आप। हाँ जी, हाँ जी, जगह जो आगे है उसको फिल किया करें। तो आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा, दुआएं कर खुदा के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। बैठिएगा। खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबों की जिंदगी में ठहरे। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं एक नए साल के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी की लवाजमात के लिए, खुली आंखों के लिए, चलती सांसों के लिए। हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि नए साल में हम जिंदा हैं। आमीन। ऐ जोरदार तालियां बजाकर उस खुदा की हम शुक्रगुजारी करें। आमीन। एक नई बात, नया जज्बा और नया जोश खुदा की हुजूर। हमारा मजमून इस साल का कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। कलाम पर अमल करने वाले बनो। अजीजों, हमारी दरीना ख्वाहिश थी कि आप सब 31 दिसंबर की रात हमारे साथ हों। बार बार कहा गया कि आएं और इस बात का तजुर्बा लें कि जब खुदा बोलता है तो कैसा महसूस होता है। आमीन। लेकिन बारिश बहाना बनी, ठंड ने हमें रोक लिया और ये महज
हमारे एक्सक्यूजेस हैं, नहीं जी बारिश बहुत ज्यादा थी, भी जो आए थे उनके लिए नहीं थी, हाँ लोग आए थे। आई मेरे अजीजों, इस साल में बहानों से परहेज करें। ये बहाने आपको आसमान की बादशाही में नहीं ले जाएंगे, बल्कि आपको आपके रब से दूर कर रहे हैं। अजीजों, हमने बार बार इस बात की मुनादी की कि 31 दिसंबर की रात खुदा हमसे बोलेगा और हम अगले साल में एक नए पैगाम के साथ आपके सामने होंगे और नई बात लेकर खुदा की, कि खुदा क्या चाहता है हमसे, खुदा हमारे साथ क्या बोलता है। आए हम उसको सुनने के लिए 31 दिसंबर की रात खुदा के हुजूर झुकेंगे और अपने जो है 2025 को रुखसत करेंगे दुआओं के साथ, और 2026 को वेलकम करेंगे दुआओं के साथ। आप नहीं आए, ये बेहद निकम्मापन है। इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब पिछला पूरा साल हमसे कहता रहा, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं कि ईमान बगैर अमल के बेकार है। हमें सोचने की जरूरत है, हमें इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है। एक पढ़ी लिखी कलीसिया हमें बनना है, खुदा में हमें मैच्योर होना है, समझदार बनना है। ना समझों की तरह नहीं, बल्कि समझदारों की तरह खुदा में आपने जिंदगी बसर करना है। मैं खुदा का खादम होते सिर्फ कह सकता हूं, और पूरा साल हम सारे खपते रहे हैं आपसे, और 31 दिसंबर की रात हमने रिजल्ट देख लिया 0। चंद लोग थे बस, बारिश के बावजूद, सर्दी के बावजूद हम सिर्फ चंद लोग थे। लाइट बंद हो जाने के बावजूद भी हम लोग थे, लोग आए हुए थे। ये सारे गिले शिकवे खुदा के हुजूर में इसलिए आपके साथ कर रहा हूं कि कंफर्टेबल जोन से निकलें। मुझे आज भी, कल भी मैं एक फैमिली के साथ बात कर रहा था कि मुझे आज भी श्रीलंका की कलीसिया याद आती है। 7:30 बजे चर्च शुरू होना था शाम, और पादरियों को 7 बजे का टाइम दिया हुआ था उन्होंने कि आप सब 7 बजे खुदा के घर में होंगे। हमने 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के करीब हमने सफर करना था। हम घर से 4 बजे निकले थे। कितने बजे जी? क्यों? हाँ जी, लंका के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, 99% वहां लोग मास्टर डिग्री होल्डर हैं। और मेरा होस्ट पास्टर तैरोन टाइम का बड़ा पाबंद है। मैं तैयार होने में लेट हो जाता हूं या हो जाता था। वो मेरे कपड़े भी इस्त्री करके मेरे रूम में लेके आता था कि भी आप जल्दी तैयार हो जाए, हमने मीटिंग पे जाना। मैं ये बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं कि हमें पढ़े लिखे लोग बनना है। हमने कोशिश करना है कि टाइम की कदर करें। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद यहां बहुत सारे लोग आएंगे पैगाम के दौरान, आधे पैगाम में, सिर्फ शहरबानी के लिए कि हम ईमानदार हैं और शहरबानी में हमने जरूर जाना है। जी आएंगे लोग। हम 4 साढ़े 4 बजे निकले, हाईवे पे पहुंचे 6 साढ़े 6 बजे हम तकरीबन जो है वो ट्रैफिक को फेस करते हुए चर्च तक पहुंचे थे। 6:45 बजे हम चर्च के हाथा में मौजूद थे। आपको बताता चलूं चर्च कितने बजे लगना था, और 6:45 बजे लोग वहां मौजूद थे। चर्च तकरीबन आधा भर चुका था, और कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ अपनी अपनी बाइबल खोलकर कलाम को पढ़ रहे थे। शोर नहीं था वहां। और जब मैंने चर्च हॉल की तरफ देखा तो आई एम शॉक्ड। और जब मैंने देखा कि लोग पौना घंटा पहले आकर अपनी अपनी दुआ कर रहे हैं और पिछला सुना हुआ कलाम दोहरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
देख रहे हैं। और जैसे चर्च हॉल की लाइट्स ऑन हुई, वो 7 बजे का टाइम था, तो मैं सामने कमरे में बैठा हुआ था, मैंने ऐसे करके देखा, चर्च भर चुका था। और ठीक 7:30 बजे उन्होंने पहली तलावत की तो चर्च भरा हुआ था, कोई आने वाला नहीं था बाकी। हाँ, कोई ट्रैफिक की वजह से लेट हो चुके थे, वो भी ठीक 7:30 बजे खुदा के घर में मौजूद थे। और मैंने अप्रिशिएट किया उधर, मैंने उन्हें उधर बताया, मैंने कहा पाकिस्तान के मुताबिक अगर ये होता तो कम से कम 9 बजे चर्च भरता। लोग खुदा को भी बहुत इजी ले रहे हैं पाकिस्तान में, हम बहुत इजी ले रहे हैं खुदा को। हमें खुदा का कोई भी एहतराम ही नहीं है, खुदा के खादमों का कोई एहतराम नहीं है। मैं इस साल में शुरू की इस इबादत में ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं, रात ही मेरे दिल में ये बात थी कि मैं बात करूंगा, और मैं भी 15 मिनट पहले था आज खुदा के घर में। चर्च का आगाज मैंने किया आज, कुछ 10 मिनट लेट थे, कोई 15 मिनट लेट थे, कोई आधा घंटा लेट थे, कोई 25 मिनट लेट था। नो, आए हम इस इबादत के बाद कोशिश करें। हमारा टाइम क्या है जी? नहीं, आपका टाइम क्या है? आपका टाइम क्या है? नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। 10 बजे तो यीशु के आने का टाइम है, हमारा टाइम क्या होगा? 9:30 बजे। आमीन। कम से कम एक आध लोग तो यीशु के इस्तकबाल के लिए यहां मौजूद हों। क्या आपको फिक्र नहीं है इस बात की कि यीशु आ गया होगा और हम लेट हैं? क्यों नहीं फिक्र आपको भाइयों? क्यों एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास? मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे इल्तमास करता हूं, आज मेरे आका मेरे खुदा यीशु आपसे इल्तमास करते हैं, कम से कम यीशु के आने से आधा घंटा पहले आप यीशु के इस्तकबाल के लिए उसके घर में मौजूद हों। आमीन। बार बार नहीं ये बात कहूंगा, बल्कि मैं बार बार आपको पर्सनली बताता रहूंगा कि ताड़े आन तो पहले यीशु आ गया सी। फिर याकूब कहता है नकम्मे आदमी, टाइम की भी कदर नहीं है। आए अजीजों, इस बात पर गौर करें, इस बात पर ध्यान रखें कि हमें एक रोल मॉडल चर्च बनना है। हम कोशिश करें कि बाकियों की तरह ना हो, इस जहां की हम शक्ल ना बने। कोशिश करें आप कि आप बाकियों से अलग हो। चर्च का जो टाइम है, चर्च बेल का जो टाइम है, तलावत का जो टाइम है, वो है 10 बजे। आपका टाइम 10 बजे नहीं है, आपका टाइम जो है वो 9:15 है। आपका जो टाइम है वो 9:30 है। तलावत का टाइम 10 बजे है, तो तलावत सुननी भी तो है किसी ने। यहां हम दरियों को, इन कलीनों को तलावत सुनाते हैं और चर्च का आगाज करते हैं, और यह बहुत ही बुरी बात है मेरे लिए और आपके लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अगला चर्च 9:30 बजे तक सारे लोग यहां मौजूद हों, ताकि जब तलावत की जाए, पहली दुआ हो, तो कम से कम कुछ लोग बैठे हों आमीन कहने के लिए। आमीन। स्वयं आज के टॉपिक की जानिब आते हैं। आज हमारा सालाना टॉपिक, साल की जो बात है, पूरा साल हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। कलाम पर अमल करने वाले बनो, कलाम पर अमल करने वाले बनो। अजीजों, आज इशारबानी है और साल का पहला मेज हम खुदा के हजूर लगाने वाले हैं। ईमानदार इस मेज पर अपना हाथ डालेंगे, बपतिस्मा याफ्ता ईमान के साथ खुदा के मेज पर आएंगे। सो आज जो पहली बात है,
कि वक्त की कदर करें। खुदा आपके आने से पहले या मौजूद होता है, क्योंकि वो तो वक्त का बड़ा पाबंद है। देखिया नहीं कभी जो टाइम पूरा हो जाता तो गया बंदा, वो इस कदर वक्त का पाबंद है। ना 1 मिनट आगे जा सकते हैं हम, ना 1 मिनट पहले हो सकता है। खुदा वक्त का बहुत पाबंद है और हमने खुदा में होते हुए वक्त के पाबंद बनना है। आमीन आमीन। ये मुझ पर भी लागू है, तमाम खादमीन पर लागू है, तमाम कलीसिया के लोगों पर लागू है कि आपके चर्च का टाइम, आपका जो टाइम है वो 9:30 बजे है। तलावत का टाइम जो है वो 10 बजे है। आमीन। आप आए, बैठें, अपनी अपनी बाइबल को खोलें, कलाम को पढ़ें, पिछले कलाम पर ध्यान करें कि पादरी साहब कहीं से कोई भी सवाल कर सकते हैं। और सवाल होगा कि हमने पिछले इतवार, नए साल पर नहीं, पिछले इतवार क्या सुना था। हमने पिछले इतवार क्या सुना था। 28 दिसंबर इतवार हमने क्या सुना था, हमारा क्या टॉपिक था, हमने किस बात पर गुफ्तगू की थी। आप में से कोई भी बुलंद आवाज के साथ पूरी बात करेगा कि हमने ये सुना था। शाबाश है, अगवांडी बोले नहीं, वो तो उससे पिछले इतवार की बात थी। दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। वेरी गुड। याद रखें कि ये बातें हमारे लिए महज जरूरी हैं और बेहद जरूरी हैं। कोशिश करो कलाम पर अमल करने वाले बनो। अजीजों, हमारे पास किताब मुकद्दस में से खुदा ने जो आयात हमें दी हैं, कलाम पर अमल करने वाले बनो। याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक हमारे पास ये बात है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें यह पैगाम दिया, कलाम पर अमल करने वाला बनो। 22वीं आयत में लिखा है, याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक 2026 का मिशन है और हम इस पर गौर करेंगे। मिशन हमारे पास है, कलाम पर अमल करने वाले बनो। आए अज़ीज़ों, इस बात पर हम गौर करेंगे। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, यहां ये आयात मेरे टॉपिक को वासिया तौर पर क्लियर करती हुई नजर आती हैं कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में बरकत पाएं, तो फिर सुना हुआ कलाम भूले नहीं। आमीन। फिर सुना हुआ कलाम भूले ना, बल्कि याद रखें और याद रखकर इस पर अमल करने वाले हों। और जो अमल करने वाला है, लिखा है, वो ही बरकत पाएगा। आमीन। बरकत उसके हिस्सा में होगी। आज मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर हमने गौर करना है
इस बात पर हमने ध्यान करना है कि महज सुनने वाले नहीं, अमल करने वाले बनना है। और जो महज सुनने वाले हैं उनके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं जी? अपने आप को धोखा देते हैं। वो इस तरह अपने आप को धोखा देते हैं जैसे एक शख्स सुबह सवेरे उठता है, नहाता है, कपड़े बदलता है, तैयार होता है और आईना में अपनी सूरत देखता है और थोड़ी देर के बाद वो भूल जाता है कि वो कैसा दिखता है। वो शख्स उस की मानिंद है जो अपना आप भी भूल जाता है आईना में देखकर, और जो खुदा के कलाम को सुनता, उसको याद रखता है और उस पर अमल करता है, वो बरकत पाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, बेहद जरूरी है इस बात पर गौर करना, इस बात पर ध्यान करना कि हमें कलाम पर अमल करना है। और इस बात को मजीद आगे बढ़ाता हुआ खुदा का बंदा लूका जो है वो मेरी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए इस बात को मजीद बढ़ाता है। हमेशा देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और 6वें बाब की वही बात 46वीं आयत से 49वीं आयत तक, जो पिछले पैगाम में हम पिछले महीने में मिड में ये आयत लेते रहे हैं, और आज ये हमारे लिए जो है वो लिंक वर्स है। जिस तरह याकूब कहता था कि ए नकम्मे आदमी, उस तरह आज लूका मुझसे और आपसे बात करता है कि खुदावन मेरे लिए और आपके लिए क्या कहते हैं। आइए देखें, खुदा के कलाम में से लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो। और आगे एक तमसील बयान करते हैं, इस पर जरा गौर कीजिएगा, इस पर ध्यान कीजिएगा। लिखा है कि जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता, वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो फिलफोर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। अजीजों, जिस तरह पिछले साल में याकूब बार बार हमसे ये बात करता था कि नकम्मे आदमी, उसी तरह खुदावंद आज लूका तबीब की मार्फत मुझसे और आपसे बात करते हैं, और हमें बार बार पूरा साल ये बात करेंगे कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। और ये बेहद जरूरी बात है। अगर आप कलाम पर अमल करने वाले हैं तो ये बात आपके लिए नहीं है, और अगर आप महज सुनकर आईने में अपनी सूरत देखकर भूल जाने वाले हो तो फिर ये बात आप ही के लिए है। खुदा मुझसे और आपसे ये बात कर रहे हैं कि जब मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। हर इतवार, हर बुध, हर रोज शाम में क्यों मेरे सामने झुक जाते हो, और जो मैं कहता हूं वो आप नहीं करते। जब आप अमल ही नहीं करते, जब आप कलाम को सुनकर उस पर अमल ही नहीं करते तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। बड़ी बड़ी फिक्र की बात है ये बड़ी सोचने की बात है। हमें इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है इस साल कि खुदावंद की बात तो हमारे लिए मोतबर नहीं है, खुदावंद की तरतीब तो हमारे लिए मोतबर नहीं है, खुदा का कलाम तो हमारे लिए मोतबर नहीं है, तो फिर भी हम आ जाते हैं खुदा के हुजूर खुदा को पुकारने के लिए। पूरा हफ्ता हमने कभी भी खुदा के कलाम को खोला नहीं, सुना हुआ कलाम दोबारा हमने रीड नहीं किया, हमने पढ़ा नहीं है। सुने हुए कलाम पर वो जो हम भूल चुके हैं उसका हमें पता ही नहीं था कि कौन सी आयत है। खुदा का बंदा इस हफ्ता में, इस संडे सर्विस में खुदा के कलाम पर
किस बात पर चर्चा कर रहा था? नहीं, हमें याद नहीं है। अज़ीज़ो, इसलिए खुदावन इस साल में हमारे साथ बार बार ये बात करेंगे कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहता है। अब यहां वो इस बात को मजीद बढ़ाते हुए हमें सिखाने की गरज से वो एक तमसील बयान करते हैं और कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानेंद है। मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानेंद है। वो अक्लमंद शख्स है। जब मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में हम इसको देखते हैं तो वो लिखा है कि वहां वो अक्लमंद शख्स है। वो क्यों अक्लमंद शख्स है? क्योंकि वो सुनकर अमल में ला रहा है, और जो सुनकर अमल में लाता है खुदावंद उसके लिए बड़ा खूबसूरत अल्फाज यहां तरतीब देते हैं कि वो अक्लमंद है। वो क्यों अक्लमंद है? क्योंकि उसने अपनी बुनियाद जो है वो गहरे में खोद कर रखी है। अब गहरे में खोदने से मुराद क्या है? कि आपका मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल एतमाद खुदावंद पर हो, कि खुदावंद जो कहते हैं वो हो जाता है। ये बुनियाद जो है ये हर एक मसीही की होनी चाहिए, हर एक ईमानदार की होनी चाहिए, हर एक कलाम के सुनने वाले की ये बुनियाद होनी चाहिए कि उसका भरोसा, उसका तवक्कल, उसका एतमाद खुदा पर इस हद तक हो, उसका बलीव इस हद तक खुदा पर हो कि जो मर्जी हो जाए मेरा खुदा मुझे शर्मिंदा ना होने देगा। आमीन। ये कलाम के सुनने वालों पर यह बात वाजिया है कि अगर आप कलाम को सुनते हो और सुनने वालों के लिए जरूरी है कि वो अमल भी करें, और अमल करने वाला जो है वो कभी भी खुद को बेयारो मददगार महसूस नहीं करता। आप अपनी जिंदगी में देख लें, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, आपकी बीमारी आपको बेहद तंग कर रही है, आपकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब आपकी बुनियाद ठीक नहीं है। इसका मतलब कि आप कलाम को महज सुनने वाले हैं, आईने में शक्ल देखकर खुद को भूल जाने वाले हैं। आप खुदा के कलाम पर सुनकर, जो खुदा का कलाम सुनाया गया है, सुनकर आप उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। इसलिए मुसीबतें आपको तंग कर रही हैं, इसलिए परेशानियां आपको तंग कर रही हैं, इसलिए बीमारी आपको तंग कर रही है, इसलिए आप खुद को बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं और उलझे हुए हैं, चिड़चिड़े बने हुए हैं, छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको किसी भी तरफ से उम्मीद नजर नहीं आ रही, और उम्मीद कहां है? खुदा के कलाम में। आमीन। आपके लिए उम्मीद कहां है? खुदा के कलाम में। अगर आपका खुदा पर भरोसा होगा तो आपके पास उम्मीद होगी। अगर आप यीशु पर भरोसा रखते हैं तो आपके पास उम्मीद होगी, क्योंकि जिनके पास यीशु है उनके पास उम्मीद है। हालेलुया, आमीन। जिसके पास कलाम है उसके पास उम्मीद है। जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास खुदा का कलाम नहीं है, वो जो भूल चुका है, क्योंकि वो भूल चुका है, उसके पास खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक्चुअल सूरत आईना में देखकर भूल गया है कि कैसा दिखता है। इसलिए वो परेशान है, इसलिए उसकी जिंदगी में मुसीबत है, क्योंकि वो भूल चुका है कि खुदा क्या कह रहा है, या खुदा क्या कहता है, या खुदा का कलाम उससे क्या बात कर रहा था इस हफ्ता में। नहीं, उसे याद नहीं है, और जिसको याद नहीं है वो मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में झूंझ रहा है। वो चिड़चिड़ा हुआ है, उसे बात बात पर गुस्सा आ रहा है, वो घर में लड़ रहा है, बाहर लड़ रहा है, काम पर लड़ रहा है। जब काम पर लड़ता है तो काम वाले जवाब दे देते हैं, फिर घर में लड़ता है तो घर वाले भी जवाब दे देते हैं। उसकी वजह, क्योंकि उसने कलाम को याद नहीं रखा, वो भूल चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस साल में कलाम पर अमल करने वाले बनो। कलाम पर मेरा इस साल का पैगाम
कलाम पर अमल करने वाले बनो। और मरकजी आयत याकूब का खात उसका पहला बाब और 22वीं आयत से 25वीं आयत तक बड़ी खूबसूरत बात कि जो कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं वो बरकत पाते हैं, और जो कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते, वासिया आयत बयान करती है कि वो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन आमीन। वो अपने आप को धोखा देते हैं। आइए आज देखें हम कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी उसमें शामिल हैं। आप कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। कलाम बयान करता है कि जो अमल नहीं करता, जो भूल जाता है, वो अपने आप को धोखा देता है, और जो भूलता नहीं है, अमल करता है, खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब कहता है कि वो अपने काम में बरकत पाएगा। आमीन। वो अपने काम में, कोई भी काम करे उसके काम में बरकत होगी, कोई भी बात करे उसकी बात में बरकत होगी। आमीन। इसलिए आज हमने इस बात पर गौर और ध्यान करना है कि खुदा क्यों ये बात मुझसे और आपसे कर रहा है कि महज सुनने वाले नहीं बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। कलाम पर अमल करने वाले बनो। और अमल करने वाला वो शख्स है, वो अक्लमंद शख्स है जिसने अपनी बुनियाद गहरे में खोदी और चट्टान पर अपनी बुनियाद रखी है। और जो सुनकर अमल नहीं करता वो ऐसा ही है जैसा उसने अपनी शक्ल सूरत आईना में देखी और बाद में भूल गया। और यहां लिखा है कि उसने अपनी बुनियाद जो है वो रेत पर रखी। कहां रखी जी? रेत पर रखी। अब रेत पर जो बुनियाद है, लिखा है कि जब सैलाब आया, तूफान उठा, तो वो घर बिल्कुल, मेरे साथ हैं, वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब मैं थोड़ी देर पहले ये बयान कर रहा था कि फिर आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और जब चिड़चिड़े से हो जाते हैं फिर आपको आपकी जॉब से भी जवाब मिल जाता है और घर से भी जवाब मिल जाता है। घर वाले भी आपसे तंग होते हैं। अगर आप मर्द के ओहदा पर हैं, बाप हैं घर में, खामंद हैं घर में, तो फिर आपके बच्चे और आपकी बीवी यही दुआ करते होंगे अब्बा जो बाहर ही रहे, वो कार आंदे वक्त पै जाना। क्यों? आप चिड़चिड़े हुए हैं हालात से, मामलात से। और इसी तरह अगर आप औरत हैं, घर में सरबराह के ओहदा पर हैं, मां हैं और बीवी हैं, तो फिर आपके बच्चे भी आपसे तंग होंगे और आपका खामंद भी आपसे तंग होगा कि खुदाया हुन मैं बाहर ही रवा, घर ना जावा। वजह क्या है? यह बेतरतीबी क्यों है घरानों में? इसलिए कि आप सुना हुआ कलाम भूल जाते हो, इसलिए आपके काम में बरकत नहीं है। इसलिए जो भी आप करते हो उसमें बरकत नहीं आती, क्योंकि आप सुने हुए कलाम को भूल जाते हो, अपनी सूरत आईना में देखकर भूल जाते हो। आपने अपनी बुनियाद रेत पर रखी हुई है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले जो हैं वही रास्तबाज ठहरते हैं। याद रखिएगा इस बात को। खुदा के कलाम पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहरते हैं। और रास्तबाज ठहरने के लिए जरूरी है कि हमें बाप इब्राहिम की तरह कही हुई बात पर, एक एक बात पर गौर करना है और अमल करना है। आजमाइशों में भी अय्यूब की तरह मजबूत रहना है, क्योंकि खुदा ने कहा है, और जो खुदा कहता है वही उसका कलाम है। और कलाम पर अमल करने से हम रास्तबाज ठहरेंगे। जरूरी है। आज इस साल का पहला इतवार मैं और मेरा खुदा ये बात आपके गोशगवार करना चाहते हैं, ये बात आपको बताना चाहते हैं कि कलाम पर अगर अमल नहीं करोगे तो आप बेबुनियाद हो। कलाम पर अगर अमल नहीं करोगे तो आप ऐसे ही हैं जैसे आप आईने में अपनी सूरत देखते और थोड़ी देर बाद खुद को ही भूल जाते हैं आप कैसे दिखते थे। यह जरूरी है और इस पर
हमें अमल करने की ज़रूरत है। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से आज हम एक बात पर ध्यान करेंगे, एक बात पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 13वां बाब, और एक तमसील है हमारे पास जिस पर हमने ध्यान करना है, और हमारा टॉपिक है कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। इस साल के आगाज में हमारा पहला इतवार है, और पहले इतवार के मौका पर मैं खुदा का खादम होते हुए खुदा के हजूर से ये बात रिसीव करके आपके गोशगवार करना चाहता हूँ कि खुदा चाहता है आप कलाम पर अमल करें। आमीन, आमीन। खुदा चाहता है कि हम कलाम पर अमल करें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 13वां बाब और पहली 9 आयात, यहाँ एक मिसाल बयान की गई है आगाज में, अपने टॉपिक के आगाज में। इसलिए इस मिसाल को मैंने और खुदा ने चूज किया है कि आप समझ सकें इस बात को कि किस हद तक ज़रूरी है खुदा के कलाम पर अमल करना, और कौन लोग हैं जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। आइए देखें खुदा का कलाम जब बयान किया जाता है तो क्या होता है। देखते हैं, लिखा है 13वें बाब की पहली 9 आयात, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने भरकर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। ये तमसील खुदावन जो है, ये कलाम के बाबत बात कर रहे हैं। जो बीज बोने वाला निकला वो खुदा का खादम है। अब वो कलाम का बीज बो रहा है। लिखा है कि कुछ राह के किनारे गिरे, पहले ही राह के किनारे गिरे। आपने याद रखना है, पहली बात क्या है जी, राह के किनारे गिरे, और दूसरी बात क्या है, पथरीली जमीन पर गिरे, और तीसरी बात क्या है, झाड़ियों में गिरे, और चौथी बात क्या है, अच्छी जमीन पर गिरे। यह खुदा का कलाम है। बीज, यह खुदा के कलाम की बाबत मार्फत में बात की गई है, तमसील में बात की गई है। अदर हकीकत यह बीज जाहिर करता है खुदा के कलाम को। और अब इसकी तफसीर में जाते हैं। आगे देखिएगा 18वीं आयत से, थोड़ा सा आप नीचे आ जाइएगा 18वीं आयत से। वो अब इस तमसील को समझाने की कोशिश करेंगे। सुनिए, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। पस बोने वाले की तमसील सुनो, बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो हैं जो राह के किनारे बोया गया था। अब सुने जरा, खुदावंद यहां इस बात को मजीद आसान समझाने के लिए ये बात बताते हैं कि पस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है, यानी आज जो बात आप सुन रहे हैं, ये आसमान की बादशाही की बात है, ये जन्नत की बात है। कि अगर आप चाहते हैं कि आप आसमान की बादशाही में जाना और उन हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना और उन मकानों में रहाइश पसीर होना जो मेरे लिए और आपके लिए बनाए गए हैं, तो जरूरी है आप इस बात पर गौर करें। आमीन। हम सब चाहते हैं कि हम आसमान पर जाएं और जिन घरों की, जिन मकानों की आका ने बात की,
वो हमारे लिए हैं। आमीन। जब हमने इस जहां फानी से कूच करना है, आसमान की तरफ सौद फरमाना है, तो जरूरी है कि हम अपने उस घर की तरफ गौर करें जो मेरे लिए और आपके लिए बनाया गया है। खुदावंद ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। उन मकानों में, यानी घर एक ही है और अलग अलग हमारे लिए अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें हमने रहना है। कुछ तो फैमिली के साथ रहेंगे, अब वो खुशकिस्मत होंगे जो अपने खानदान के साथ उस घर में रहाइश पजीर होंगे। कुछ अकेले ही रह जाएंगे और कुछ वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ राह के किनारे गिरा, ये ऐसे ही हैं जो कलाम को सुनता है और समझता नहीं। उसके दिल में बोया गया था, उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। अब अगला, और जो पथरीली जमीन पर बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनता है और उसे फुल खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म या बर्पा होता है तो वो फिल ठोकर खाता है। वो फिल ठोकर खाता है। अब ये वो हैं जो फौरन, क्या बात है पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत पैगाम था, सुन लिया, समझ लिया, सारी बातों को देख लिया, लेकिन जड़ नहीं पकड़ी, बढ़ा नहीं उसके अंदर, याद नहीं रखा। तो क्या हुआ, जब मुसीबत आई, परेशानी आई, तो वो उसके सबब से ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और उस कलाम को दबा देता है, वो बेफल रह जाता है। अब दुनिया की फिक्रें, आप सुन तो रहे हैं, आप कलाम पर ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की फिक्रें आपको उस पर अमल करने से रोक देती हैं। दौलत का फरेब, दुनिया की फिक्रें, दुनिया की परेशानियां, आ हो गया, ओ हो गया, उथे जाना, आ करना। आज भी बहुत सारे लोग नहीं आए कि साल दा पहला तुम्हारे काम ते चल जाइए। ये दुनिया की फिक्रें, ये वो फरेब है जो शैतान आपको बार बार देगा। तो खुदावंद कहते हैं कि वो बेफल रह जाता है। वो क्या रह जाता जी? फिर वो फ्रूटेबल नहीं होता। आप सुन भी रहे हैं, अमल भी करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है कि दुनिया की फिक्रें, दुनिया की बातें आपको उस पर अमल करने से रोकती हैं, इसलिए आप बेफल रह जाते हो। और आगे, जो अच्छी जमीन पर बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनता और समझता है, फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हमें यहां आना है, अच्छी जमीन बनना है। ये पूरा साल हम सुनेंगे, कलाम सुनेंगे, और कहीं इसमें हम राह के किनारे वाले तो नहीं है। गौर करना है, इस पूरा साल हमने कहीं हम पथरीली जमीन तो नहीं है, कबूल भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जड़ नहीं पकड़ रहे। कि हम झाड़ियों वाले तो नहीं है कि दुनिया की फिक्रों में है, दौलत की फिक्र है, की पकाना, की खाना, की होएगा, बिल के में जमा कराना, आ किस तरह करना, ओ किस तरह करना। ये दुनिया की फिक्रें आपको कलाम पर अमल करने से रोकती हैं, आप बेफल रह जाते हो। हाँ, आप खुदा के हजूर आते हो। ये सब जो थे, ये खुदा की हजूरी थे, और कलाम का बीज बोया गया। बोने वाला बीज बोता है, कभी कहीं वो राह के किनारे, कहीं वो पथरीली जमीन पर, कहीं वो झाड़ियों में, मेरे अजीजों, कहीं वो अच्छी जमीन पर। आइए कोशिश करें अच्छी जमीन बने और बहुत सा फल लाएं। आमीन, आमीन। कलाम पर अमल करने वाले बनो और बहुत सा फल लाएं, बहुत सा फल लाएं। कोशिश करें कि आपका ध्यान, आपकी तवज्जो, आपका टोटल जो दारोमदार है वो खुदा के कलाम पर हो। जो भरोसा ही खुदा पर करते हैं, भरोसा ही कलाम पर करते हैं, खुदा की कही हुई बात पर करते हैं, अजीजों, वो अच्छी जमीन है। और जो अच्छी जमीन पर गिरता है वो उनमें से कोई 30 गुना,
कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आए हम इस लिस्ट में शामिल हों, 30 गुना वाला में शामिल हो, 60 गुना वाला में शामिल हो, 100 गुना वाला में, 100 गुना तो फिर उत्तम दर्जा है ना, उसमें शामिल हो। हम राह के किनारे वाले ना हों, हम झाड़ियों वाले ना हों, हम पथरीली जमीन ना हों। हम कोशिश करें अच्छी जमीन बने। आए हासिल कलाम की जाने बातें। मरकस की अंजील और उसका 4था बाब और उसकी 20वीं आयत, ये पूरा साल हमारा हासिल कलाम होगा। पूरा साल हर पैगाम के बाद हम इस बात पर आएंगे। लिखा है मरकस की अंजील उसका 4था बाब और उसकी 20वीं आयत यूं बयान है, और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमीन आमीन। सो कलाम पर अमल करने वाले बनो। खुदा आपको तौफीक बख्शे कि आप इस बात पर गौर करें, ध्यान करें और नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद जिंदगी बसर करो। अगर आप खुदा में हैं तो खुदा का एहतराम करें। आमीन आमीन। पहली बात आखिर में दोबारा करूंगा। यहां पैगाम जो है वो हमारा खत्म होता है। हमने हासिल कलाम सुन लिया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आए वो जमीन बने जो अच्छी जमीन है। अच्छी जमीन में भी 3 कैटेगरीज हैं। अच्छी जमीन में भी 3 कैटेगरीज हैं। पहली क्या है? 30 गुना, फिर क्या है जी? और फिर क्या है? 100। अब 100 गुना जो उत्तम दर्जा है, ये वो हैं जो खुदा के कलाम से ना दाएं ना बाएं। और 30 गुना वाले भी ठीक हैं, लिस्ट में तो आए हैं, कम से कम लिस्ट में तो आए हैं, फल वालों में शामिल तो हुए हैं, अमल वालों में शामिल तो हुए हैं, अमल तो किया है ना। फिर को 60 गुना। सो अजीजो, इन 3 कैटेगरीज में आने की कोशिश करें, ना कि वो राह के किनारे, ना वो झाड़ियों वाले, ना वो पथरीली जमीन। आए देखें आज हम कौन हैं। अच्छी जमीन है तो फिर 30 गुना होगा, काट तो काट 30 गुना। आमीन। काट तो काट। आए सोचें, ख्याल करें इस बात पर। आखिरी बात दोबारा करूंगा, मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे इल्तमास करता हूं कि आपके चर्च का टाइम जो है, चर्च के लिए लोगों के लिए 9:30 बजे। कितने बजे जी? 9:30। पास्टर्स के लिए 9:15 बजे है, और यसु आएगा 10 बजे। पहली तलावत होगी और हम अपने खुदावंद को वेलकम करेंगे। इसी तरह जितने आप अब बैठे हुए हैं ना, 10 बजे तक हम इतने लोग हों। हमने साबित करना है कि हम खुदावंद में पढ़े लिखे लोग हैं। आमीन। हमने क्या साबित करना है? खुदावंद में हमने लेट नहीं होना। कभी आपने देखा, आप एयरपोर्ट पे जाएं तो फ्लाइट का टाइम होता है 10:05 फ्लाई कर जाएगा, तो वो 10:04 पर रनवे पे होता है, वो फ्लाई कर जाता है। ठीक 5 मिनट पर वो ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाता है, चला जाता है। तो अगर 10:30 बजे वहां कोई पैसेंजर जाएगा तो उसको जहाज मिलेगा? फ्लाइट नहीं मिलेगी, उसको मिस हो जाएगी। ये दुनियावी असूल हैं। ट्रेन आपका वेट नहीं करती, बस आपका वेट नहीं करती, फिर यसू ने क्यों ਤੁਹਾਡਾ वेट करना पैंदा है? आपने कहीं सफर करना है ना, तो आप 15-20 मिनट पहले जाके खड़े होंगे, बस आनी है तो फिर उसे बैठ के जाना है। ट्रेन से आधा घंटा पौना घंटा पहले जाएंगे, वो कहते निकल ना जाए। तो आप पढ़े लिखे लोग बनने की कोशिश करें। हो सकता है खुदावंद सिर्फ हमें 5 मिनट दें, 10:05 पर चले जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे? ओ पंजाबी दी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, वेले दी नमाज तक वेले दियां टकरा ना मारो। ऐसा ना हो कि यीशु चला जाए और हम अपनी इबादत शुरू भी ना की हो। अपने गुजारिश है आप सबसे, खुद को तरतीब में लाएं। कोई खादम अगर बाहर से हमारे दरमियान आए तो वो कहे कि भई ये 99% पढ़े लिखे लोग हैं। आमीन।
ये खुदा की इज्जत को जानते हैं, खुदा के एहतराम को जानते हैं, खुदा के आने को जानते हैं, खुदा के जाने को जानते हैं। आमीन। आधा घंटा पहले आप खुदा के हुजूर हो, आकर अपनी अपनी बाइबल खोलें, कलाम को पढ़ें जो आपने पिछले इतवार सुना हुआ है। फिर अगले कलाम के लिए खुद को तैयार करें। ऐ खुदा, मैं आ चुका हूं, मैं आ चुकी हूं, मैं खुद को तैयार कर रही हूं कि आज तू मेरे साथ बात करेगा। ऐसा हमने अमल खुदा के हुजूर लाना है। आपसे इल्तमास है, आपसे गुजारिश है, मैं अपनी हर इबादत में ये बात आपसे करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा और कोशिश करेंगे कि इसी साल में हम खुद को तरतीब में ले आए। आमीन। चर्च का टाइम पब्लिक के लिए 9:30, पास्टर्स के लिए 9:15 और यीशु के लिए 10 बजे। आमीन। हमने यीशु से पहले आना है, तलावत से पहले आना है, शुरू होने से पहले आना है, अपनी अपनी बरकत को हासिल करना है। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और ये बात आपके लिए मेरे अजीजों बेहद मानी रखती है कि आप खुदा का इंतजार करें, खुदा आपका इंतजार ना करें। वो हमारा इंतजार नहीं करेगा, वो हमारा इंतजार नहीं करेगा। अगर हम वक्त पर आ गए तो वक्त पर बरकत ले लेंगे, अगर वक्त पर ना पहुंच सके तो वो चला जाएगा। आमीन। आमीन। मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके घर के कितने अफराद हैं? मैक्सिमम 4-5, एक फैमिली, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने पता है। एक फैमिली में 4-5-6 लोग हैं तो घर का सरबरा उस फैमिली को मैनेज करने के लिए कितना मसरूफ होता है? क्यों अशरफ साहब? मसरूफ होता है, बंदा बेहद मसरूफ होता है। चंद लोगों के लिए आप इतने मसरूफ हैं तो वो खुदा जिसने अरबों की बात सुननी है वो कितना मसरूफ होगा? वो सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है, वो सबके लिए है। हमसे ज्यादा तरतीब वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास उसने जाना है। आमीन। उनकी सुननी है। स्वयं कोशिश करें कि हम खुद को तरतीब में रखें। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हों, दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ बुलंद करेंगे। हम एक दुआ करेंगे। आपके लिए ये दुआ करूंगा कि खुदा आपको तरतीब में आने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आपको वक्त पर आने की तौफीक बख्शे। आए दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे। आपके पास 5 मिनट हैं, सिर्फ 5 मिनट। आपने दुआ करना है। मैं आपको मजमून देता हूं आज की दुआ का। आपने अपने लिए दुआ करना है, खुदा मुझे आने वाले इतवार में वक्त पर आने की तौफीक बख्श। ऐ खुदा मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरे रुतबा को, तेरे एहतराम को समझ सकूं। ऐ खुदा मुझे तौफीक बख्श कि मैं अच्छी जमीन बन सकूं, ना राह के किनारे, ना पथरीली, ना झाड़ियों वाली, अच्छी जमीन बनूं ताकि खुदा तू मुझ पर कर्म करने वाला हो। मैं 30 गुना में शामिल हो जाऊं, मैं 60 गुना में शामिल हो जाऊं, मैं 100 गुना में शामिल हो जाऊं। आए हाथों को बुलंद करें और हम खुदा की हुजूर रूहे खुदा का प्यार मिला है। हाथों को बुलंद कीजिएगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। हम दुआ करेंगे। स्थायी अंतरा होगा। आपके लिए दुआ करके हम इबादत के दूसरे हिस्सा की जानिब आएंगे। यस लॉर्ड। उठाइए हाथ, दुआ करना शुरू करें, मांगना शुरू करें। आमीन। भाई ऊंची आवाज में, बहनों जोश के साथ आपकी आवाज रूहे खुदा का प्यार में आलमे वाला पर सुनी जाए। यीशु का लहू मुझे छू गया है। आइए मिलकर कहेंगे, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का
मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। आमीन आमीन आमीन। यस, यीशु का लहू गया मुझे छू। यस, हालेलुया। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें ओ देता है लहू। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। हाथों को बुलंद कीजिएगा, बरकतें दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाइएगा और सीधा हाथ अपने सर पे रखिएगा। जलाल के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप आसमानी, इन बेटों और बेटियों को लेकर मैं तेरा खादम होते हुए खुदा तेरे हुजूर आता और मिन्नत करता हूं खुदा, इनको अपने हुजूर याद फरमा। और आज का कलाम है खुदा, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना अमल वाला हो, फलदार हो और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा खुदा, हम अपनी शक्ल को भूले ना, बल्कि याद रखें। ऐ खुदा, यीशु का हम तेरे कलाम पर अमल करें और बरकत वाले हों। हमें अपने हुजूर याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। छू गया है। बैठिएगा और सब घुटनों के बल होंगे। खुदा यीशु हमारी मिन्नतों को सुन रहा है, हमारी इल्तिजाओं को सुन रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप घुटनों के बल होंगे और खुद ही तरतीब में लग जाएंगे, खुद ही तरतीब में लग जाएंगे और हम अपने अगले हिस्सा की जानिब आते हैं। खुदा यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा जाएगा। रोटी के बाद उसने मह का प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, इसमें से पियो, ये नए आहद में मेरा खून है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। जब कभी तुम इस रोटी में से लो और इस प्याला में से पियो तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। अजीजों, खुदावंद का मेज़ लग चुका है। पहले भाई आएंगे, लाइन बनाकर सामने इस मेज़ में अपना हाथ डालेंगे, फिर उसके बाद बहनें। भाइयों से भी गुजारिश है, बहनों से भी गुजारिश है कि जब तक आप खुदावंद के मेज़ की इस रस्म में
रहें, तब तक आप दुआ में रहें। खुदा आपको बरकत दे। Hallelujah. Praise. रूहे खुदा प्यार मिला है, यीशु का मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें ओ देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का
मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु ने दिया है, मसीह देता है लहू। सारी बरकतें हो देता है लहू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह ने किया है। कहेंगे हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी ना है दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी ना है दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें ओ रूह से मिली। रोशनी हमें रूह से मिली। आइए मिलकर कहेंगे रूहे खुदा का, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू है। जमात कहेगी यीशु का लहू। आपकी आवाज कम है। रूहे खुदा का, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू, सारी जमात कहेगी मिलकर, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू।
झुकाएं, आंखें बंद करें, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। जलाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी दिव्य नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए खुदा, तेरे बहाए हुए खून और बदन के लिए खुदा जो तूने हमारे लिए दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये बदन, ये लहू हमारे बदनों में सर्कुलेशन करे और खुदा सारी बीमारियां हमारी ज़िंदगी से दूर हों। खुदावन, आज तेरा मेज़ इस कलीसिया के लिए, इस चर्च के लिए बायस बरकत हो, इस गली, इस मोहल्ले के लिए बायस बरकत हो। खुदा अपना हाथ बढ़ा और मैं अपने हजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में